हमको भूल न जाना। अच्छा परदेसी वापस साला बताता कि हम जान नहीं पाए हैं। थाने में ड्यूटी तुम्हारी हो रही है, कौन सी कटी फिर उड़ा रहे हो? जाना नहीं पाए यानी जान नहीं पाए। हवलदार थाने में क्या कर रहा है? कौन? हवलदार? अरे यार हाँ समाज वही आए। कौन रे? अरे का सा ना बताएंगे। हाँ हाँ याद आएगा, हवलदार रामकदेव। हवलदार रामदेव? वह बताएंगे रहे। अरे उसका नाम है हवलदार रामदेव शुक्ला। हाँ 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 और तब साले बदला है। हाँ वह कहाँ है? वह अंदर है। अंदर? हाँ। क्या कर रहा है अंदर? अंदर अपने जीजी के फाइल चेक। बचा वह बताएंगे रहे। उसे बोलते हैं जीटी फाइल। हाँ तो फिर वह जीटी। तो अब साले बता रहे हो जीटी फाइल चेक कर रहे हैं। जाओ उसे बता देना थाने में इंस्पेक्टर करना है। ना जीवा क्यों नहीं आएगा? साहब मारत तो है, बल्कि गरियो तो बहुत है। यानी मारता है फिर भी गाली बहुत देता है। पता ना लगा ट्रेनिंग में अगर ये सिखा छोटा बुआ महतारी। अबे रे हाँ। जिस समय हमारा नाम बताओगे साला भाग के आएगा। तुम कहाँ हो? हाँ ले तो आप हमें हमारे लिए वही बताए गए रहे। हाँ। तुम गेट पे ड्यूटी करना, ना कोई बाहर के अंदर ना कोई अंदर के बाहर। चलो हम खुद चल रहे हैं। मगर साहब हाँ। आगे आगे चलो, पीछे पीछे हम। हाँ हम चलेंगे। चौकीदार यानी आप कह रहे थे कि वो अंदर बैठ करके ड्यूटी फाइल चेक कर रहा है और ये सो रहा है। ये स्वागत नहीं, और क्या कर रहा है? ये अंदरूनी फाइल चेक करते हैं। ये साले अंदरूनी फाइल का हवलदार। चौकीदार साले गेट पे ड्यूटी कराओ, साले तुम्हारे माँ का टूरू रूरू कर देंगे। यानी वो हमें गाली दे रहा है। बता तुम हंस रहे हो। बता दो रे चौकीदार, तेरी माँ का टुर टुर। अब अच्छा हमारे हवलदार रामदेव थाने के अंदर तुम्हारी इसी तरीके ड्यूटी होती है? सर इसमें मेरी कोई लागत नहीं है सर। कल मैं दिन में गया था दबिश पे, फिर तुम्हारी बुआ दाबिन, तुम्हारी बुआ वो दबिश की बात कर रहा है। तुम कहाँ बने? रात्रि में जो है ड्यूटी हमारी हाँ? दबिश में लगी हुई थी, मतलब चौराहे पे इधर उधर गश्त में। सर इसलिए नींद लग गई। यानी इसीलिए नींद लग गई? जी सर। हवलदार जी सर। थाने के अंदर तुम बैठ के सो रहे हो नहीं सो नहीं रहा। और यह साला कटी हुई बढ़ा रहा है। साला बदतमीज है ना। थाने के अंदर कोई बदतमीज होना चाहिए। नहीं होगी सर। हमें थाने की 5 नंबर फाइल चाहिए। बैठिए सर अभी फर्म चौकीदार इस समय कार्य कर रहा चल रहा है, समझ रहे हो बात को? अंदर चले जाओ। हाँ। अलमारी में 5 नंबर हाँ। फाइल रखी हुई है, हाँ। लेकर के आओ। हमको दो, हम साहब को दे। क्या रे चौकीदार था क्या रे? साला ऐसा हवलदार की टक्कर मार दिया, साला वो 2 कला खा गया। अब ये क्या हो रहा? हवलदार ये साला हवलदार पागल हो गया है क्या रे?
क्या रे हवलदार? चौकीदार हमारे पास खड़ा है और लेके धर रॉड लगा रहे क्यों हैं। खड़ा रहा है? हाय हम जाना दौड़ी रहा है। दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई का हम आगे देख ही रहे हैं। राम के देव ना बचाओ। बजरंग बली के देव राम कहे देव हवलदार जी। थाने में कब से ड्यूटी करता है रे? 2 साल हो गए, 2 साल यानी 2 साल से ड्यूटी करते हो। जी। इसके माने पुराने हवलदार हो गए, हाँ हाँ कुछ हुई गया। तभी के थाने में बदतमीजी करते हो। नहीं पहले जो करते। वो साला कट्टी फिर बना रहा है और तुम साले बैठ करके सो रहे हो। क्यों रे चौकीदार, तू कब से ड्यूटी करता है रे? हमका साहब 9 महीना में है 2 दिन कम है। हाँ हाँ यानी 9 महीने में 2 दिन कम है। साहब कैसे कम हो गए रे? कम मजबूरी में हुई गए। हाँ? या एक दिन आ गए दहत, या एक दिन आ गए लेटरीन, वह मायने पहना। अबे तो साहब एक काम करो, कौन सा काम? आज तेरे थाने में यहाँ गलती नहीं करीबा, हाँ। ना कोई बदतमीजी करीबा, मगर ये 2 दिन पूरा कर दे तो हमारा 9 महीना पूरा हो जाए। 2 दिन पूरे हो जाएंगे, हाँ लेकिन थाने के अंदर कोई बदतमीजी होना चाहिए। ना करबे ना करी, खाली 9 महीना पूरा हो जाए। हम कह दे बा हवलदार जी। तो आप 2 साल से ड्यूटी करते हो जी और ये डाकू किसना? हाँ सर डाकू किसना है? भवानी सिंह है, जी। कुंदन सिंह है, शेर जी। सिंह है, चट्टान सिंह है। जी। ये साले 30 आदमियों का गैंग बना के रखा है बड़ा साले आतंक फैला रखा है सर। और तुम लोग हाँ सर। थाने में जब कभी आते हो तो बढ़ करके सोते हो। ऐसा कुछ नहीं सर, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ सर? और हम तुम्हें बताएंगे ये साला किस तरीके से तहलका बना रखा है। किस तरीके से सर? हवलदार और दिला बरेली में बच्चा, देखो बच्चा हुआ कोहरा। ऐसी बात है सर। दिला बरेली में बच्चा, जी सर। देखो बच्चा हुआ कोहरा। सही कह रहे हो सर। जी सर। जी सर। हवलदार सर जिला बरेली थाना शांति नगर के छत्र में साला डाकू किसना इस तरीके से तहलका मचा रखा है। जी सर। हमें लगता अगर इसी तरीके से तहलका मचाएगा तो एक न एक दिन शांति नगर क्षेत्र को साला वो खतरा कर देगा। सही बात है सर। और गई नीति हराम मुझे में, जी सर। और यही हमारी है। और उसे काट करना कहीं यस सर। ये सारा डाकू कसला कहाँ इस समय रहता है? हम बताएंगे सर। हाँ। हमें अभी मालूम हुआ है कि चंबल घाटी के पीछे एक गुफा बना लिया है। क्या? उसी गुफा के अंदर डाकू कृष्णा यानी 30 आदमियों का गैंग वहाँ पे जश्न मनाने जा रहे हैं। लेकिन ये हवलदार के होते हुए सर आप चिंता क्यों करते हैं? तो आप चिंता न करिए और सर किसी बात की न करिए सर किसी बात की, फर्ज अपना निभाना है आता मुझे। मेरी नजरों से बच के वो जाए कहाँ, खूब गोली चलाना। यस सर। सर जी बार गोली से
सारा डाकू कसला बच के न जा पाए। सही बात है सर। बढ़ाओ बिगाओ, चलाओ। जंगल का रहना छोड़ दे। अरे छोड़ के नदी पानी का बहना। मेरा कुंभोर राग में मेरे भाई से दब हो रहा परिता का। किसी की हुज्जत और हुकूमत धर्म का कांटा बनाओ, धर्म का कांटा बना पल्ला बना ईमान का। इस इलाके में डंका बज रहा शेर सिंह का। बहुत काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक हमारे अड्डे पे पहाड़ी नजर नहीं आया। कुछ टाइम इंतजार कर। अरे पूरब से बहती नदियां पश्चिम को मोड़ दूं और हुड़की हुई भैंस के पर भैंसा। जय माँ जवानी। जय माँ भवानी। हाँ जय माँ भवानी कोई भगवान अब पूरब से बहती नदियां पश्चिम को मोड़ दोगे। अक्का बस अत्यदम है जो पूरब नदी बहाते हो और या गोली मार दे और नदी पंखा। तुम्हारी गोली में बहुत ताकत है। हाँ समझ रहे मतलब पश्चिम बहाई लगी। अच्छा और हुड़की हुई भैंस के ऊपर भैंसा छोड़ो, सवेरे दूध दही खिचड़ी है ना खाओ। साला बुल्लू का पट्टा हर वक्त खाना और पीना सोचता करता है। पहाड़ी ओह आज ये सामने नजर डाल कर देख, ये बड़ी बड़ी हाइटिंग में है। यानी ये अपने सरदार के नाम का वारंट। हाँ जो कोई सरदार किसी न गिरफ्तार करेगा 50,000 रुपये, एक दुनाली बंदूक और एक पेटी का आतों से वहां साली सबई पितरहिया। हवलदार वो पहाड़ी, तुझे मालूम होना चाहिए कि यह खबर अपने सरदार को नहीं मालूम है। इसी वक्त पैगाम बढ़ाओ, चलो और अपने सरदार को सारी हकीकत बताओ। चलो दुनिया बदल जाए, जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलूंगा टेढ़ी। मेरा इशारा है क़यामत का इशारा है, शेर हूं हिंदुस्तान का हिंदुस्तान। करे जो अपनी हिम्मत को सन्मुख आ नहीं सकता, अगर आ भी गया तो जिंदा वापस। अड्डे खाली पड़े हैं, कोई साथी नजर नहीं आ रहा है। इंतजार करता हूं साथियों का। मारू जमीन पे लात तो पाला। सरदार जी जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। आओ साथियों। अरे पलट दो नाव गढ़िया की जिसे तूफान कहते हैं, और तूफान से जो टकराए उससे शैतान। जय माँ बियानी। उल्लू के पट्टे, जब शायर नहीं कहना आता है तो क्यों बोल रहा? क्या बता रहे हो? पलट दो नाव गढ़िया की। उल्लू के पट्टे इडियट। कहते हैं पलट दो नाव दरिया की। हाँ दरिया के बजे बताए थे बाबा, पलट दो नाव गढ़िया। और क्या बता रहे हो? जय माँ बियानी, जय माँ भवानी बोलते हैं। हाँ साथियों, आज हम तुम लोगों से कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या? तो सुनो हमारी बात, और जो बात पूछेंगे उसका जवाब तुम्हें देना है। तो आइए साथियों, और ग्रोह भर में मेरे साथियों, ग्रोह भर में मेरे तुमसे बढ़कर न कोई नमकवार है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की कहो, आपकी बात पर हमको साथियों, हम
अपने इलाके का समाचार जानना चाहते हैं। लेकिन सरदार जी बोलो। जो हम दोनों लोग खबर लेकर के आए हैं, आप कानों से सुनोगे तो तुम्हारे तरवे से जमीन सरक जाएगी। ऐसी कौन सी खबर है पहाड़ी? सरदार जी बोलो। और लाया हूँ और ताजी खबर और सुनिएगा। लाया हूँ ताजी खबर और सुनिएगा सरदार। और जब से मैंने और है सुना और यकीन मेरी हैरान और है मौका यही विचार करने का। ऐसी कौन सी खबर है? मेरी हैरान और है मौका यही विचार करने का। और इस पे डर करण ने उठाया बीड़ा की गिरफ्तारी का चारों तरफ आप और चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और कले आपको रखा 50,000। कहने का मतलब कि पुलिस वालों ने 50,000 का इनाम रखा है। 50,000 नगद, एक दुनाली बंदूक और एक पेटी कारतूस। शाबाश, तुम लोगों की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। अरे पुलिस वालों ने बहुत कम इनाम रखा है कृष्णा को गिरफ्तार करने के लिए। सच कहते हो। एक तो नाम हमारा कृष्णा और दूसरा नाम मौत है, मौत। शेर सिंह, अरे 4-6 पुलिस वाले हमरा क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या डरू जेल खाने के मैं मार से? क्या जेल खाने की मैं मार से? हद कड़ी बेड़ी मर तो कसरंगार है। चोरी चालाकी करना कत्ल को करूं, डालना टाका तो मेरा। शेर सिंह, दोस्त, अरे का नाम बताया इंस्पेक्टर का जो हमरे नाम का वारंट जारी किया है? दोस्त, अगर नाम जानना चाहते हो हम अवश्य बताएंगे। बोलो शेर सिंह। उस इंस्पेक्टर का नाम करण है। नो! करण, 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 करण इंस्पेक्टर का नाम आज तूने फिर हमरे सामने ले लिया। अरे बहुत पुरानी दुश्मनी है करण इंस्पेक्टर से। करण इंस्पेक्टर, मेरे दोस्त, है पहाड़ी। ये अचानक सरदार जी करण का नाम सुनते ही एकदम इनका दिमाग उलझ गया। एकदम निराश हो गए। और हम कभी कभी इस बिहार में सरदार जी को बहुत खुश नजर देखते हैं। और मगर एक पल के अंदर एकदम समझ लो सन्नाटा। और किसी दिन ऐसा हो जाता है कि इनके सर पे कोई पहाड़ टूट पड़ा है, एकदम सुस्त नजर आते हैं। आज ये बात हम इनसे अवश्य पूछेंगे। मेरे दोस्त, आज हम तुमसे एक बात जानकारी करना चाहते हैं। अगर बुरा ना मानो तो हम आपसे पूछ सकते हैं। मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त क्यों आज तुम और हो इतना गमगीन? किसने आनंद चांद से तेरे दिया चांद? मेरे दोस्त, आज ये जानकारी करना चाहता हूँ कि आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? शेर सिंह, मेरे दोस्त, तू जानना चाहता है? हाँ मेरे दोस्त, और सही राज दिल दर हकीकत बताओ।
और मुझे रंज गम की कहानी सुनाओ। मेरे दोस्त, हमें जानकारी करना चाहते हैं कि आपका चेहरा एकदम फीका फीका क्यों हो गया जिस वक्त हमने करण का नाम लिया। शेर सिंह, हाँ मेरे दोस्त, तो तू अपने सरदार की कहानी जानना चाहता है? हाँ वही तो जानकारी करना तो सुन, अरे मैं भी एक सीधा साधा इंसान था शेर सिंह। सीधा साधा? रामनगर में हंसता खेलता हुआ हमारा परिवार, मेरे दोस्त, हाँ हाँ मेरे दोस्त, माँ बाप ने हमारी शादी की, बीबी घर आई, माँ बाप भगवान को प्यारे हो गए। 2 साल के बाद एक घर में हमारे एक लक्ष्मी यानी बिटिया का जन्म हुआ। यानी लड़की का जन्म हुआ। हमारी बिटिया 7 साल की हो गई मेरे दोस्त, और हमारी बीबी देवी का रूप थी, देवी का दिन भर मजदूरी करता था। फिर क्या हुआ मेरे दोस्त? अपने परिवार के साथ मिल बांट के हम लोग रहते थे, लेकिन किस बात की? रामनगर का जमींदार रतन सिंह, मेरे दोस्त, हाँ मेरे दोस्त, हमारे माँ बाप ने हमारा नाम जानते हो क्या रखा था? क्या नाम था मेरे दोस्त? कृष्णचंद। कृष्णचंद। और कृष्णचंद से आज डाकू कृष्णा क्यों बना? क्यों? सुन मेरे दोस्त, बोलो मेरे रतन सिंह एक दिन हमारी बीबी के ऊपर उसकी नजर पड़ गई। नजर? हमने बीबी की इज्जत लूट लिया। यहाँ तक हमरे बेटी को कुएं में डाल दिया। हमारी बीबी सदमा ना बर्दाश्त कर पाई, आत्महत्या कर लिया मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, शाम को जब मैं घर वापस लौटा, फिर परिवार ना देखा घर में। मोहल्ले वालों से पूछा तो उन लोगों ने हमें बताया, जा करके देखा कि हमारी बीबी पेड़ में लटकी हुई मेरे दोस्त। बीबी की लाश लिया, अपनी लड़की की लाश लेकर के मैं सोचा कानून का सहारा लूंगा। अच्छी बात सोचा। रतन सिंह को कानून की तरफ से सजा मिलेगी। जब मैं थाने को पहुंचा FIR लिखवाने, हाँ मेरे दोस्त, तो जानता वहां क्या हुआ मेरे दोस्त? क्या हुआ मेरे दोस्त? यही साला इंस्पेक्टर करण FIR लिखने के बजाय मुझे लात की ठोकर मार क्या के? इंस्पेक्टर करण, मेरे दोस्त, तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। करण इंस्पेक्टर रतन सिंह के हाथों से बिक चुका था। जानता मेरे दोस्त, हाँ मेरे दोस्त, FIR लिखने के बजाय मुझे सजा हो गई 10 साल की। सजा आपको हो हमने गई। बेबी और बेटी का इल्जाम खुद हमारे ऊपर लगा दिया। 10 साल के बाद जब मैं छूट कर घर आया मेरे यार, हाँ मेरे दोस्त, घर के अंदर घुसा तो हर कोने से एक ही आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी कि पापा मुझे बचा। मैंने कसम खा ली, बेटी और बीवी का बदला रतन सिंह से चुकाऊंगा। उसी दिन से हमने कृष्णचंद से मां भवानी हाथ में पकड़कर डाकू कृष्णा बन गया मेरे यार। लेकिन किस बात की मेरे आज दोस्त? मौका अच्छा है मेरे दोस्त, चल रतन सिंह की हवेली पर। सच कहते हो? लेकिन पुलिस का साधन, जब हम लोग रतन सिंह की तरफ बढ़ते हैं, ये साली पुलिस कहाँ से आ जाती है? शेर से निकल यहाँ से। इंस्पेक्टर तू फिर आ जा गया, आज तो निकल रहा हूँ, कल तुझे मैं दिखाऊंगा कृष्णा क्या चीज है। इंस्पेक्टर चोट बसना नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर करण तो छोड़ कर मेरा पीछा और चले जाइए। पीछा चले जाइए, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। देख ले हाथ में माँ भवानी मेरे, सीधे मुल्क के यतम के। सामने से कसरा जा रहा है और रुक जा रहे और नीच कसरा जरा
किसी ने किया मेरा, और अगर ते किसी ने किया बूंद डालूंगा मैं उसको बंदूक से। मेरी ताकत को शायद है तुझे ना पता, आत्मा भूखी है और भागने की कर कोशिश और काटने का स्वाद किया नहीं, और कोशिश करते कसरा किया, भागने पर मिलेगा ठिकाना नहीं, मौत बनकर तेरी और सामने आ गया चूक सकता हमारा। तो तेरे माँ की कसम और मुझ पे गोली चला, कसम मुझ पे गोली चला, हो बहादुर तो हो जाएगा फैसला। मरना सीखा यहाँ तक के छतरी पिसर पीठ पीछे दिखा भा। और बात चले चलो और चंद थाने तुझे नहीं, और ले चलो चंद थाने तुझे, हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़िया, क्या नहीं? रखूंगा हाँ तुझे जेल में जी सर। तोड़ दूंगा तेरी। तराई भला संभालो और मेरे दोस्त मन और मेरे दोस्त मन सुन रहे आज इस पत्थर की बोलियां। खौफ खाओ नहीं और आगे बढ़ो, राइफल से चला। ये वक्त मुकाबला करने का नहीं है, क्योंकि हमारे पास मसाला खत्म हो चुका है। कहते हो दरिया में छलांग लगाओ और जंगल की तरफ पैगाम बढ़ाओ। चल मेरे दोस्त। इंस्पेक्टर